आवाज कौन रोक लेगा? मेरा कोई मैं तो जो इशू है मैं इशू पे बात करूंगी और पब्लिक बात करेगी। जर्नलाइज बात हम जब करते हैं कि भाई इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी वहां से मतलब किसी को भी खड़ा कर देते हैं। तो नारनौंद विधानसभा को आप कैसे देखते हैं? जैसे गांव में गए, क्या कुछ समस्याएं हैं? और वहां पे बड़े नेता रहे हैं और बीजेपी में मंत्री भी, वित्त मंत्री भी रहे कैप्टन अभिमन्यु। अब जस्सी पेटवाड़ आपके गांव से ही है जो विधायक है, तो क्या कुछ उसकी राजनीति कैसे देखते हैं? पीछे राम कुमार गौतम गठबंधन में रहे। देखिए, नारनौंद हो या कोई भी इलाका हो, अपने यहाँ हरियाणा में रियल इश्यूज को तो कभी एड्रेस ही नहीं किया जाता। अगर मैंने नारनौंद में मैं एक के गांव घूमी हूँ और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में आपको पूरा पेवत लाग जा अरोड़े मेरे ख्याल में बुआनी खेड़ा लग मैंने एक के गांव घूम रखा है। हाँ। ऐसा कोई गांव नहीं है जड़े मैंने जाकर ना देखा हो, जड़े के लोगों तो मैं ना मिली हूँ। आज भी भगवान की दया तो उन सारे गले कनेक्ट भी है। लेकिन मैंने आज तक हरियाणा की राजनीति में कोई भी नेता जो अभी हाल फिलहाल है, मैं पुरानों की बात नहीं कर रही, कोई भी ऐसा नहीं है जो रियल इश्यूज को एड्रेस करता हो, जो कोई ये कहता हो कि भाई इस गांव की ये 4-5 समस्या हैं या इस हल्के की ये 10 मेजर समस्या हैं। कोई बात ही नहीं करता। क्या घिसी पिटी लाइन पकड़ रखी है? पढ़ाई अस्पताल, पढ़ाई अस्पताल और रोड। इसके अलावा भी समस्या है अगर सही में देखेंगे तो जी। और मैं अगर मेरे से कोई बात करे ना तो मैं हर गांव में 10 ऐसी मेजर समस्याएं गिनवा सकती हूँ जिसकी वजह से गांव का नाश होने लग रहा है। आपके गांव की गिना दो। जैसे आपके गांव में तो विधायक भी है मौजूदा। है क्यों नहीं? चुगरदा तो गांव सड़न लग रहा है, पानी भरा है, ये उसके बाद कह देंगे नाले बनवाने लग रहे हैं। नालों से गांव, शहरों में अगर नाले ब्लॉक हैं तो गांव में नाले कैसे कामयाब होंगे? सबसे बड़ा इशू है ये। इसी एक नाले की वजह से, इसी एक चीज की वजह से बीमारियां फैलती हैं, गांव में दलदल फैलती है। वो गंदा पानी नीचे बोरिंग में जाता है, वो पानी फिर उल्टा हम पी रहे हैं। क्या ये एक ही चीज से जुड़ी हुई 5-6 समस्याएं हैं? क्या नहीं है ये? क्या ये समस्या नहीं है? क्या ये किसी भी सरपंच को, किसी भी एमपी को, किसी भी एमएलए को दिखाई नहीं देता? वो खुद भी वहीं सांस ले रहे हैं, लेकिन वो समस्या ही नजर नहीं आती क्योंकि उसका हल ही नहीं दे सकते। घिसी पिटी 3 चीजें उठा लेते हैं, हम स्कूल खोल देंगे, हम अस्पताल खोल देंगे, हम फलाना कर देंगे। ये रियल इशू नहीं है, ये सही इशू नहीं है। आप बोलते हो आप नौकरी दिलवा दोगे, आज मुझे ये बता दो किसके पास नौकरी दिलवाने का प्रपोजल है? कैसे दिलवाओगे? वही सरकारी नौकरियां की वो खोल देंगे, दे देंगे, वैकेंसी खोल देंगे, फलाना कर देंगे। मतलब सरकारी नौकरी 10 में से 2 लोगों को भी नहीं मिलती होगी, बाकी 8 का क्या इलाज है? और उसको कौन एड्रेस करेगा? अगर एक नेता चाहे, अगर एक सीनियर लीडर चाहे जो सीएम पद पे रह लिया या सीएम है, वो हमें नौकरी मुहैया करा सकता है। मैं बड़ी बातों की बात नहीं कर रही। और ये बहुत बड़ा इशू है आज के दिन समाज में। भाई घर में लोग ठाली बैठे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, समाज में उसकी वजह से कई कुरीतियां हो रही हैं, लेकिन हम रियल इश्यूज पे बात ही नहीं करते। तो फिर आप कांग्रेस में हैं, तो फिर आप तो आवाज भी नहीं उठा पाते क्योंकि विधायक भी कांग्रेस का है वहां पे, अगर वहां की बात करें तो। नहीं, मेरी आवाज कौन रोक लेगा? मेरा कोई मैं तो जो इशू है मैं इशू पे बात करूंगी और पब्लिक बात करेगी। पब्लिक बात करेगी, जब पब्लिक को दिखेगा पब्लिक बात करेगी। और मैं किसी पार्टी में हूं इसलिए उस पार्टी के लिए अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है कि मैं ना बोलूं, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल बोलूंगी। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस गलत को गलत कहूंगी। आपका एक बयान काफी वायरल हो रहा है। आपने कहा कि 2024 में अगर नारनौंद से कुत्ता को भी टिकट दे देते तो वो भी जीत जाता। इस पे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गलत कह रही है सोनिया। अच्छा। और कई लोग ये कह रहे हैं कि ठीक कह रही है। तो क्या मानते हो आप? भाई मैंने एक बहुत ही एवरेज बात करी थी। एक जर्नलाइज बात हम जब करते हैं कि भाई इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी वहां से मतलब किसी को भी खड़ा कर देते हैं। हाँ। कहने के लिए वो बात कही गई थी। उन लोग मिसा मको रोए हैं, मिर्ची लागे, तो मेरा कोई मतलब नहीं है उस बात से। भाई वो चोर की दाढ़ी में 3 काली बात हो रही है। मैंने एक जर्नल बात करी थी, लेकिन हाँ जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में 3 का तो पावेगा। तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि सोनिया भी इसीलिए टिकट मांग रही होगी 2024 में कांग्रेस से कि कोई भी जीत जाएगा। ठीक है, हो सकता है, क्या दिक्कत है? हाँ इसीलिए मांग रही होगी, बाकी 23 भी इसीलिए मांग रहे होंगे, उसमें क्या है? सब इसीलिए मांग रहे थे, माहौल था।
और क्या सोनिया ने कांग्रेस से मतलब 2024 में ही थोड़े कांग्रेस की बात करी है। सोनिया तो जिस दिन पहले दिन आई थी उसी दिन से बात कह रही थी भाई आप 2024 में सिर्फ कांग्रेस को वोट देना। मेरी आप बता दो, आपके सामने भी कई इंटरव्यूज हुए हैं हाँ। मेरे, तो मैंने तो कांग्रेस में आने से पहले कांग्रेस के लिए बात करी हाँ थी, जी। है ना। तो जो ये कह रहे हैं उन्हें पहले एक्सप्लोर करना चाहिए, बोलने से पहले ये देखो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड चेक तो कर लो भाई। वो उस दिन रोज से चिल्ला रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मतलब लोगों को बोलने से पहले सोचना चाहिए और देखना चाहिए। और रही बात जो आप कह रहे हो, मैंने किसी इंसान के लिए नहीं बोली, बट अगर किसी इंसान को मिर्ची लग रही है तो उसकी दाढ़ी में चोर की तरह तिनका होगा। जी, पेटवाड़ की बात करते हैं। पेटवाड़ में 2 नेता, विधायक का ऑफिस भी वहीं पे और दूसरा आप भी वहीं से टिकट मांग रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें आपको मिलेगा मौका? लड़ाई किस चीज की है? राजनीतिक लड़ाई तो है ही है। नहीं, मेरी क्यों लड़ाई है? वो अपनी कर रहे हैं, मैं अपनी कर रही हूँ। भाई गांव में 6 सरपंच भी तो हुए हैं जी। 6 ब्लॉक समिति मेंबर भी हुए हैं। एक गांव में 2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो एक ही चीज के एस्पिरेंट हैं, जब 6 लोग सरपंची के उसके हैं। तो मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और मुझे नहीं लड़ना है। मैं समाज में रहना चाहती हूँ और लड़ाई मतलब मुझे क्यों करनी है किसी से? मेरा क्या मतलब है भाई? वो अपनी देखे, मैं अपनी देखूं।